गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल सिंप्लिसिटी। आप सभी का स्वागत है। मैंने बेसिक पर कैंडलस्टिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन पर बेसिक जानकारी के लिए कुछ वीडियोस अपलोड किए थे। आशा करता हूँ वो आपको हेल्पफुल होंगे। ये वीडियोस मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो ट्रेडिंग में नए आते हैं और जो ट्रेडिंग के बारे में कुछ जानना सीखना चाहते हैं। इसी सीरीज़ में आज मैं लेकर आया हूँ साइकोलॉजी से रिलेटेड साइकोलॉजी सीरीज़ का पार्ट 1। जैसा कि आप यहाँ 6 पॉइंट्स देख रहे हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, आप बिल्कुल नए हैं, तो ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल्स हम देख रहे हैं कि किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट देखकर इन्फ्लुएंस होकर इंट्राडे ट्रेडिंग में अंधाधुंध कूद रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आप तैरना नहीं जानते और इन्फ्लुएंस होकर किसी तालाब या नदी में किसी को तैरता हुआ देखकर आप भी कूद जाते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल सही, हम डूब जाएंगे। तो अब हमें सोचना है, क्या हम वाकई में किसी नदी में, तालाब में बिना तैरना सीखे कूद सकते हैं? नहीं ना। तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? और इसी का रिजल्ट है कि सेबी, एनएसई बार बार एक डेटा देती है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स फेल हो रहे हैं, सिर्फ 10% ही पैसा कमा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप इस सीरीज़ को पूरे मन से देखें। कहीं ना कहीं आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं साइकोलॉजी सीरीज़ का पार्ट 1। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आराम से देखें। इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, उन्हें आप नोट डाउन कर लें। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग की जर्नी में। हमारा पहला पॉइंट है, क्या आप सोचते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग की तरह है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने जो भी पैसा सेव करके ट्रेडिंग में लगाना है, उसे आज ही विड्रॉ कर लीजिए और ट्रेडिंग को आज ही छोड़ दीजिए। क्योंकि ट्रेडिंग गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके दिमाग में बिठा लीजिए, इसे बिल्कुल समझ के लीजिए कि ट्रेडिंग एक मैथ्स है। इसे आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, उन्हें समझना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। वरना अगर आप इसे गैम्बलिंग की तरह लेते हैं तो यकीनन आप अपना जो कैपिटल है, आपका जो भी कैपिटल है, वो चाहे 1,000 रुपये है, 10,000 है, 10 लाख है या 10 करोड़ है, जो भी है, आप इसे पक्का खो देंगे। मैं जानता हूँ इतने बड़े अमाउंट वाला व्यक्ति बिना सीखे नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके के जो अमाउंट होते हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है व्यक्ति, वो ऐसी गलतियाँ कर देता है और अपनी कैपिटल को वाइप आउट करवा लेता है। इसलिए ध्यान में रखें कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आपका फर्स्ट पॉइंट के लिए जो जवाब था वो यह है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, तो फिर दूसरा पॉइंट है, उसे हम समझते हैं। आर यू रेडी टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी ट्रेड? जब आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो फिर आपको दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो फिर ट्रेडिंग बिल्कुल आपके लिए है। ये बात आप अपने मस्तिष्क में बिठा लें कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक दो दिन में या कुछ हफ्तों में सीखने जैसा नहीं है। इसमें कामयाब होने के लिए बाजार के विषय में आपको बहुत कुछ रिसर्च करना होगा,
इसके बारे में नियमित रूप से आपको समझना होगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, आपको कैंडलस्टिक की बेसिक नॉलेज से लेकर चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन तक की हायर नॉलेज भी आपको लेनी होगी। आपको अपनी साइकोलॉजी पर वर्क करते हुए डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करने होंगे, तब जाकर कहीं आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल होने के बारे में सोच सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, क्या आप तैयार हैं कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आपकी प्रत्येक ट्रेड से और प्रतिदिन? तो बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए है। हमारा थर्ड पॉइंट है, डू यू हैव पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल? जैसा कि हम देख सकते हैं, इस पॉइंट से ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या हम में आत्मसंयम है, क्या हम संयमित हैं, क्या हम धीरज रख सकते हैं? यदि हाँ, तो बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडिंग हमारे लिए या आपके लिए बनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग को हम देख सकते हैं कि इसमें दिन, एक पूरा जो दिन होता है 9:15 से लेकर 3:30 तक, इस दरमियान हमें कई बार मौके मिलेंगे। कुछ मौके हमारे लिए उपयोगी होंगे, कुछ मौके हमारे लिए अनुपयोगी होंगे। अब हमें उनमें से जस्टिफाई करना होगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए वाकई में काम की है। ये जब हम ट्रेडिंग सीखने की ओर बढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ें क्लियर होती जाती है। कई बार हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना होगा क्योंकि उसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही मैच नहीं हो रहा होगा। जैसा कि आप समझते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग छोटे छोटे मौक़ों पर ट्रेड लेकर प्रॉफिट कमाने पर कार्य करना जैसा है। अब इसी के साथ जब हमें दिन में कई बार मौके मिलेंगे तो पेशेंस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस अगर हम में नहीं होगा तो हम गलत ट्रेड्स में अंधाधुंध घुसेंगे और हो सकता है कि उनमें हम बार बार लॉस लें। इसीलिए पेशेंस रखकर हमें बैठना होगा, चार्ट पर फोकस्ड रहना होगा, चीज़ों को समझना होगा, कहाँ हमारी ट्रेड एंट्री बन रही है तभी हम एंटर करेंगे। इतना संयम अगर हम रख सकते हैं तो बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडिंग हमारे लिए है। तो तीसरे पॉइंट से हमें क्लियर हुआ कि पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग की जर्नी में। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, डू यू हैव कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर? जैसा कि पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि क्या आप में एकाग्रता और अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी लेने का स्वभाव है, तो बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा मस्तिष्क एकाग्र हो। हम जब भी ट्रेडिंग के लिए स्क्रीन को देख रहे हों, उस समय हमारा मस्तिष्क बिल्कुल एकाग्र हो, हमारा इधर उधर कहीं दूसरे विचार में दिमाग व्यस्त नहीं हो। चार्ट भी हमें कई बार इमोशंस देगा, हम उनको दूर करते हुए सिर्फ प्राइस पर फोकस करेंगे और हमारा कहाँ पर एंट्री का सेटअप बन रहा है उन चीज़ों पर अगर हम कंसंट्रेशन रख पाते हैं तो ये ट्रेडिंग में सफल होने के लिए बहुत ही बेहतरीन गुण है। कहने का तात्पर्य है, जिस व्यक्ति में एकाग्रता है, दिमाग की एकाग्रता है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है, उसके लिए ट्रेडिंग बेहतरीन है। ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बैठे हैं सेटअप पे तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम प्रॉफिट लेकर निकलें, तो उसके लिए हमारा फोकस्ड रहना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पहलू यह है कि जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो इसके कई तरीके के परिणाम आते हैं सामने। कई बार हम लॉसेस ले लेते हैं, कई बार हम नियम पूर्वक नहीं चलने से बड़े लॉसेस ले लेते हैं। तो क्या उन सब की जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार हैं? क्या जो भी हमें प्रॉफिट होते हैं, जो भी हमें लॉसेस होते हैं, उन्हें बिना किसी ईगो के, अहंकार के हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? या फिर हम ऐसा प्राय देखते हैं कि हम
मार्केट को दोष दे रहे हैं कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ मार्केट मेरे अगेंस्ट चलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारी एंट्री गलत होती है, ना कि मार्केट हमारे अगेंस्ट चलता है। तो आप ये समझ लें कि क्या आप जो ट्रेड लेते हैं उसका जिम्मेदारी आप लेने को तैयार हैं या आप लेते हैं। अगर हाँ, तो आप बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए सक्षम हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा, आर यू रेडी, आर यू डिसिप्लिन्ड एंड हैव कंसिस्टेंसी इन लाइफ। जैसा कि पॉइंट से ही पता चल रहा है कि क्या आप जीवन में अनुशासित हैं और किसी भी कार्य को निरंतरता से करते हैं। डिसिप्लाइन एक ऐसा गुण है जिससे कि हम हमारे जीवन में सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग ही नहीं वरन जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी सफल होने के लिए डिसिप्लिन एक बहुत ज़रूरी गुण है जिसे हमें सीखना होगा, हमारे जीवन में उतारना होगा, आत्मसात करना होगा। क्योंकि बिना अनुशासन के हम ट्रेडिंग में, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में, कभी भी सफल नहीं हो सकते। यह आपको समझना होगा। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें कई बार ओवर ट्रेडिंग से रुकना होगा, हमें अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना होगा, हमें अपने टारगेट्स पर आते ही प्राइस को कट करने के लिए भी अनुशासित रहना होगा। अगर हम अपने रूल्स को फॉलो करने में अनुशासित रहेंगे तो बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडिंग में हम एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। इसी तरह से निरंतरता, सततता, ये गुण भी इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें खुद में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डेवलप करना ही होगा। क्योंकि निरंतरता होना यानी कि जब भी हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हों, यानी कि हम बेहतरीन तैयारी के साथ किसी अच्छे सेटअप पर डिसिप्लिन से सतत कार्य कर रहे हैं, हमारी जो प्रिपरेशन है वो उसमें दिखनी चाहिए। कंसिस्टेंसी हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें दिखनी चाहिए। क्योंकि एक सफल इंट्राडे ट्रेडर वही होता है जो अपना एक सिस्टम डेवलप करता है और रेगुलर डिसिप्लिन के साथ में निरंतर उस पर कार्य करता है, तभी वह इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल होता है या हो सकता है। तो हमें समझना होगा कि हमारे जीवन में और स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में अनुशासन और कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता बहुत जरूरी है। अब आता है आखिरी पॉइंट, कैन यू डाइजेस्ट लॉस एंड कैन कंटिन्यू आफ्टर इट। क्या आप घाटा सहने की क्षमता रखते हैं और उस घाटे को सहने के बाद क्या आगे लगातार आप ट्रेडिंग करने में सक्षम हैं? तो बिल्कुल ट्रेडिंग आपके लिए है। प्राय ये देखने में आता है कि जो नए ट्रेडर होते हैं उन्हें ये लगता है कि मैंने जैसे ही ट्रेड लिया है बस यहाँ से मार्केट अब ऊपर ही निकलना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। हम जो भी ट्रेड लेते हैं उसके दो पहलू हैं, या तो वो हमारे फेवर में चलेगा या फिर हमारे अपोजिट साइड वो जा सकता है। इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम हमेशा एसएल लेकर चलेंगे। कभी भी बिना एसएल के इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें अगर सफल होना है तो सबसे पहले हमें अपने लॉसेस को डाइजेस्ट करने के लिए सीखना होगा। ये दिन का अंत ही डिसाइड करता है कि आज हमने प्रॉफिट लिए या फिर हमारा डे लॉसेस में क्लोज होगा, लॉस में क्लोज होगा। ये दिन का आखिरी ट्रेडिंग का जो डे है उसका आखिरी मोमेंट ही बताएगा, उससे पहले हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि क्या हम ये लॉसेस डाइजेस्ट कर सकते हैं या इन लॉसेस से हमें निराशा होती है, इनसे हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेडिंग में
बिल्कुल भी निराशा नहीं चलेगी, आपको उस पर काम करना होगा, आपको अपने हर ट्रेड को नियम पूर्वक लेना होगा और उसका जो भी रिजल्ट रहे उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना होगा। जो भी रिजल्ट आता है उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये कुछ पहलू हैं साइकोलॉजी सीरीज पार्ट 1 के। ये 6 पहलू हैं, आप इन पर काम करें, इन्हें सीखें। मैं साइकोलॉजी सीरीज का पार्ट 2 भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा, उसमें और बेहतरीन चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। बाकी आप अगर एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, इसको एज ए करियर लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इन रूल्स को फॉलो करें। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत जल्दी एक बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडर बनेंगे। कहीं बोलने में कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैंने भी लंबा समय दिया है इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, और आज आप सभी की ब्लेसिंग से मैं ये कह सकता हूँ कि अब मैं धीरे धीरे लॉसेस से प्रॉफिट की तरफ बढ़ चुका हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और आपके कोई सवाल हैं तो बिल्कुल आप मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उनका बेहतर से बेहतर जवाब देने की। और मिलते हैं साइकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।